नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, और कैसे हो आप। और आज टॉपिक है मेरा ग्रहण के ऊपर। तो दोस्तों, आपका कैसा निकला दिन और आपने क्या क्या कैसे करा, मतलब किस तरह से तैयारी करी। क्योंकि सुबह रात को तो मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैंने तुलसी के पत्ते वगैरह नहीं डाले थे मतलब खाने वाने में। क्योंकि गांव में थोड़ा पता नहीं लगता, कई बार मतलब बातें नहीं हुई, किसी से पूछा भी नहीं। ऐसा होता रहा था, न्यूज़ में तो आ रहा था कई दिन से, पर कल भूल गई मैं, ध्यान नहीं रहा। तो मैं तुलसी के पत्ते वगैरह नहीं डाले थे, पर बाद में गंगा जल तो डाल दिया था। लेकिन दिमाग में यही रहा था कि मतलब चलो खैर, भगवान जो करता है कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी दिमाग में टेंशन रही थी, मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा, दूध में नहीं डाला। आटा गूंदा रखा था, उसको तो चलो भैंस को रोटी बना दी थी, पर लेकिन जो रात में गूंदा रख दिया था तो थोड़ा बच गया था, तो उसकी तो रोटी सेक के भैंस को रख दी। और मतलब और खाने में तुलसी के पत्ते नहीं डाले, जैसे दूध है, दही है और मक्खन रखा था, मक्खन में उसमें नहीं डाला। लेकिन सब ऊपर उसकी कृपा है, कुछ नहीं ऐसे कोई वो नहीं है खैर। पर ये ग्रहण के बारे में जैसे मतलब ज्योतिष तो मानते हैं बहुत अच्छे से, और विज्ञान नहीं मानता है ग्रहण के बारे में। लेकिन मैं मतलब मेरा अनुभव बता रही हूँ कि ग्रहण के बारे में, कि जैसे ज्योतिष बताते हैं कि भाई गर्भवती महिलाओं को, और मतलब जैसे आज तो सूर्य ग्रहण बहुत ज़बरदस्त था, तो कि आँखों से मतलब देखना नहीं चाहिए कि आँखों की रोशनी ख़राब हो जाएगी। और वह हकीकत में था भी, अंधेरा हो गया था बिल्कुल भी। मतलब सुबह जब ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के 6 बज रहे हैं, और मतलब जैसे अच्छी सी धूप निकल रही है। जैसे जब सुबह एकदम निकलती है, सूर्यदेव निकलते हैं तो अपनी वो छोड़ते हैं कि मैं मतलब किरणें धीरे धीरे अपने दिखाते हैं, वो इस तरह से सुबह ऐसी सुहाना सा लग रहा था। पर उनके ऊपर तो कष्ट हो रहा था खैर, लेकिन वैसा वैसा हो रहा था कि जैसे थोड़ी सी धूप निकल रही है, सूर्यदेव उग रहे हैं थोड़े, इस तरह से हो गया था हमारे यहाँ तो। और मतलब कई जगह तो अंधेरा भी हो गया था, लेकिन ज़्यादा अंधेरा यहाँ नहीं हुआ था। लेकिन ये कि हाँ, धूप मतलब धूप मरी मरी सी धूप थी, जैसे बिल्कुल मरी, जैसे सूर्यदेव मतलब जैसे सर्दियों में बादल में छुप जाते हैं, निकलती है धूप, ऐसे ऐसी धूप हो गई थी यहाँ। तो मतलब जैसे बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी खतरनाक है, और आँखों के लिए भी था। तो आप लोग कितना मानते हैं, मुझे मतलब कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना मानते हो इस चीज़ को। मतलब जैसे ज्योतिष वगैरह बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए मतलब बहुत ख़तरनाक है। और से मतलब पहले की हमारी माँ है, सास है, ये बताती थी कि भाई गर्भवती महिला है, जैसे गेरू लगा के पेट में, मतलब मैंने मेरी बेटी के भी था, सीमा के बेटा, तब ग्रहण पड़ा था, तो वो गेरू लगा दिया था पूरे पेट के ऊपर। और रात को हम जाप करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। और बेटा का भी, जब बहू के भी बेटियाँ थी पेट में, तब भी पड़ा था। तो मेरे पास नहीं थी उस टाइम, तो मैंने फ़ोन पे बता दिया था कि बेटा गेरू लगा लेना पेट पे। तो उस तरह से मतलब हमने हमारे सास का, माँ का देखा, तो हम भी मतलब उसी तरह से करते हैं कि भाई जैसे पहले के बड़े बूढ़े करते। ये सोचोगे कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जब मेरी बिटिया थी पेट में, तो 3 महीने की थी, तो सुबह के 10 बज रहे थे, मुझे अच्छे से याद है अब भी। और बेटा भी छोटा ही था, और अकेले रहते थे। तो जैसे सास ससुर पास में होते हैं, या कोई परिवार साथ में होता है, तो थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है। और जैसे हमारे बच्चे अकेले रह रहे हैं, तो उनको इतना पता नहीं है। लेकिन सीमानादार पालन किया था, सीमानादार खाना नहीं खाया था। और दोपहर तक कीनू को भी खिचड़ी बना के रख दी, कीनू को भी नहीं खिलाई, उन्होंने नहा धो के ही खाना खाया था। तो बच्चे अब देखा देख सीख जाते हैं बच्चे। और हमारे बेटे ने तो खा लिया, वो कह रहा हमको तो पता ही नहीं था कि खाना नहीं खाना होता है। ऐसे पता था कि बाहर नहीं निकलना, लेकिन खाना खा लिया था उन्होंने। तो मतलब हम रहते थे दिल्ली में, तो मतलब मेरी सामने वाली थी, तो वो बोली कि मतलब उनको पता था कि मतलब प्रेग्नेंट है, तो वो बोली कि आज ना कुछ काटना मत, क्योंकि मतलब ग्रहण पड़ रहा है। उस टाइम इतनी बुद्धि नहीं थी, और ज़्यादा आजकल की बराबर एज भी नहीं थी। जैसे आजकल के तो बच्चे फिर भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पहले हमारे में इतना ज़्यादा पहले के में नहीं होती था इतना दिमाग की नहीं कुछ। लेकिन फिर भी मैंने मतलब एक चैलेंज नहीं करना चाहिए, प्रकृति को चैलेंज नहीं करना चाहिए कभी भी। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता। तो मैं हरी मिर्ची, हम लोग खाते जाता है, तो मैं हरी मिर्ची काट रही थी। तो मतलब वो हरी मिर्ची जो काटी मैंने वो मना कर रही थी, बहुत मना करी सामने वाली ने। तो मैंने हरी मिर्ची काट के छोंकी थी। ये गाँव आए थे और मैं अकेली थी, तो मैं सोची चल थोड़ी सी तवे पे छोंक के और रोटी खा लूँगी। कोई सब्जी नहीं थी, और अकेली थी, छोटे बच्चा अभी था छोटा सा, तो मैं बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने सोचा क्या सब्जी बनाऊँगी, तो मैं मिर्ची काट के और काटी थी मैंने, तो उसने मना करी। तो मैंने ऐसे काटी, देखती हूँ क्या होगा। तो मतलब वो तो चलो भूल गए, जब बच्चा पैदा होता है 9वें महीने तक, तो भूल गए कि मैं ग्रहण भी था, मैंने कुछ करा था। तो जब बिटिया पैदा हुई, तो मतलब ये कि शुक्र मना भगवान का कि मतलब
सही सलामत थी, लेकिन जो ये वाली उंगली है छोटी ये वाली, तो इसे क्या नाखून नहीं आया उसका, मतलब ऐसे एक गांठ सी बनी हुई है। उंगली पूरी है, मतलब लंबी पूरी है, पर ये जो ये नाखून है ये वाला ये छोटी उंगली का इसका, तो ये इसका इसमें नाखून नहीं आया मतलब। और इस उंगली को मतलब कुछ काम की नहीं बताते हैं, कहते हैं ये मतलब ये कोई काम में नहीं आती है। जैसे ये भी आती है, इसमें रिंग पहनते हैं और उंगलियों सारे काम आते हैं, लेकिन इस उंगली को क्या बोलते हैं कि मतलब ये उंगली काम में नहीं आती है। कुछ बोलते हैं लेकिन सारे काम में आते हैं, जो अंग में हमारा है शरीर के अंदर सारी चीज़ काम में आती है। लेकिन ये कि अच्छी नहीं लगती है, मतलब नाखून नहीं है बाकी सही और ऐसी है जैसे बिल्कुल मुलायम पिलपिली सी, मतलब ख़राब नहीं लगती। पर वो जैसे कोई गौर से देखेंगे तो नाखून नहीं है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो मैं मान गई कि हाँ हकीकत में मतलब चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब उसके नाखून नहीं आया। और वो ग्रहण का अच्छा वो वैसे भी नहीं आता, लेकिन ग्रहण पड़ा और मैंने चैलेंज किया था, तो वो चैलेंज मतलब वो नाखून नहीं आया। तो मतलब जब से मुझे ऐसा वो लग गया कि मैं किसी को भी ये कोई भी प्रेगनेंट है तो मैं उसको इतनी सेफ्टी से बोलती हूँ कि भाई ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे साथ में हुआ है और हकीकत में हुआ था। और अब कोई भी होती है तो मैं सबसे पहले सलाह देती हूँ भाई इस तरह से परहेज़ करना, भगवान का नाम लेना, और मतलब मतलब लेटना भी नहीं है, कुछ काटना नहीं है, खाना भी नहीं है, और पूरी तरह से भगवान का जाप करना है। मेरे भी दोनों बच्चों की बात, जैसे मेरे बहू और मतलब बेटी के दोनों के बच्चा किसी का भी हो, मतलब एक बार ग्रहण तो आता ही आता है। मतलब हर मैंने ये देखा है कि मतलब मेरे बेटे की बार भी आया था, मुझे बेटी की बार भी आया, तो ग्रहण पड़ता है, मतलब ऐसा आते ही रहते हैं। अब जैसे अब दोबारा अक्टूबर में है, और तो अभी चंद्र ग्रहण गया है अभी, और फिर अक्टूबर में भी बता रहे हैं कि अक्टूबर में आ रहा है। और हम ज्योतिष को मानते नहीं, लेकिन ज्योतिष पहले ही बता देते हैं। अब 2039 में कह रहे हैं यही वाला ग्रहण आएगा, जो मतलब आज पड़ा है यही वाला ग्रहण। तो इनको पहले से ही कैलेंडर के हिसाब से बता देते हैं, तो मतलब तारीख सब कुछ बता देते हैं। तो मतलब ये ज्योतिष को मानते हैं। हाँ वैज्ञानिक नहीं मानता है इन चीज़ों को, ये वो तो कह रहे हैं कि एंजॉय करो, देखो और कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी बहस हो रही थी टीवी पे, तो वो बोल रहे थे कि एंजॉय करो आप देखो, और इधर ज्योतिष बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए भी नुकसान है। तो मतलब ये जब मतलब ये कोरोना चल रहा है तो हाँ ज्योतिष इसमें नहीं कर सकते, इसमें विज्ञान कर सकते हैं। जैसे कोरोना चल रहा है और बीमारी है, बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, इसमें मतलब ज्योतिष नहीं कर सकते हैं। कई चीज़ों में वैज्ञानिक हैं, ऐसी बात नहीं है। आज ऊपर चंद्रमा पे पहुंच गए, उसमें पहुंच गए, तो ये वैज्ञानिकों की बुद्धि से ही पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको भी हम चैलेंज नहीं कर सकते कि मतलब जो आज जो हवाई जहाज़ें उड़ रहे हैं वो उड़ रहे हैं, तो ये सब वैज्ञानिकों की हैं। तो ज्योतिष अपनी ज्योतिष की जगह अच्छे हैं, वैज्ञानिक अपनी उनकी जगह अच्छे हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि मतलब जब कि ग्रहण पड़े और कोई गर्भवती महिला है तो अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि मैं आप बीती बता रही हूँ, और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे याद आया आज कि मतलब ये ग्रहण में कोई भी है तो ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे आज बता रहे थे कि मतलब सूर्य को देखना नहीं है बिल्कुल ही, आँख खराब हो जाएगी। तो कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ हम देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ भी घूम रहे लोग बाग बाहर ही घूम रहे देख रहे, तो जिनको पता नहीं है चलो उनका तो भगवान रख सके खैर, और लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज मेरे साथ में थोड़ी सी गलती होगी, मैंने भी सुबह चाय वाय पी ली और छाछ वाछ पी ली, क्योंकि मुझे भी ऐसा मतलब दिमाग में मतलब पूरा ध्यान था कि हाँ कुछ नहीं खाना, लेकिन मैंने फिर भी मतलब कई बार दिमाग ऐसा हो जाता है कि खा ही जाता है। मतलब पी लिया तो फिर पी लिया, मतलब पी ली लस्सी पी ली, और उसके बाद फिर तो 3 बजे 2:30 बजे नहा के और 4 बजे तक खाना खाया हमने। पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे और मंदिर की साफ़ सफाई करी। और हमारे यहाँ क्या जमादार आते हैं, भंगी मतलब जमादार जो, तो उनको गेहूँ दान दिया जाता है नाच का। हमारे यहाँ गांव में नाच का ही दान का अच्छा मानते हैं शुभ, जब ग्रहण पड़ता है तो जैसे ही समाप्त हुआ तो वो आ जाते हैं मांगने के लिए। तो पुराने कपड़े जो होते हैं, पुराने कपड़े भी देते हैं और गेहूँ का दान देते हैं। तो आज हमने गेहूँ का दान करा तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये गेहूँ का दान कहते हैं, दान मतलब दान ही देना चाहिए, पैसे वैसे नहीं देना चाहिए। अन्न का दान देते हैं तो कहते हैं सूर्य ग्रहण में पड़ता है, ग्रहण कोई भी हो ग्रहण पड़ता है, तो अगर अन्न का दान दो तो कहते हैं बहुत शुभ होता है। अगर शहरों में क्या आटा ले आते हैं हम बाजार से, तो गेहूँ नहीं होते घर में, अनाज नहीं होता है। मतलब अगर जिसके गेहूँ है घर में है और ग्रहण पड़ रहा है, तो अगर आप एक मुट्ठी भी अगर गेहूँ का दान दे दोगे तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है गेहूँ का दान। इसलिए सूर्य ग्रहण में अन्न का दान देना चाहिए। और यहाँ तो क्या गाँव में तो पुराने कपड़े भी मांगती है कि पुराने कपड़े दे दो, तो उनको भी लोग निकालते हैं कि चलो घर से कुछ निकलता है, मतलब जो भी साफ़ सफाई करते हैं धोआ धाई। तो मैंने तो पोछा वोछा तो सुबह ही लगा लिया था, तो मैं तो आज गंगा जल के छींटे मार दिए सारे घर में।
और शाम के टाइम लड्डू गोपाल जी को नहला दिया, उनका भोग लगाया, जोत लगाई। तो इस तरह से आज सूर्य ग्रहण के हमने मतलब वो करा थोड़ा। और मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी है मतलब मानना चाहिए, कभी चैलेंज मत करना। जो मेरे साथ में हुआ ऐसे कभी किसी के साथ नहीं। चलो ये तो उंगली से है, लेकिन कुछ और मतलब नाक कान कुछ भी हो जाए बच्चे को, वैसे ऊपर वाले की मर्जी है, मतलब वैसे आ जाते हैं बच्चे बहुत से। पर ऐसे अगर ऐसे कोई ऐसी चीज़ है तो उनको मानना चाहिए। बड़े बूढ़े मतलब आजकल के बच्चे पढ़े लिखे मानते नहीं हैं कि अरे ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। जो भगवान का जो नियम बना दिए हैं उस नियम को तो पालन करना ही चाहिए। नहीं मानते पढ़े लिखे बच्चे आजकल के, ज़्यादा वो बन जाते हैं थोड़ा हाई फाई। पर इन चीज़ों में कभी हाई फाई नहीं बनना चाहिए। अगर कोई बड़ा बूढ़ा सलाह दे रहा है कि मतलब ग्रहण है तो उसको मानना चाहिए, ज़रूरी मानना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है, ऐसे कुछ नहीं है। कि ज्योतिष हमारे जो पहले अब जो 2039 में जो बता दिया, अभी तो कुछ तो है उनको नॉलेज अभी बता दिया नहीं। हम लोग बता दें, वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। तो ये है कि दोनों चीज़ों को मानना चाहिए। विज्ञान को चीज़ विज्ञान के लिए उसको भी मानना चाहिए, और ज्योतिष के हिसाब से इनको भी मानना चाहिए। पूजा पाठ जो भी बताते हैं उनको करना चाहिए। और आज का मेरा यही टॉपिक था कि मुझे याद आया कि ग्रहण में मैंने भी एक बार गलती करी थी। तो चलो वो तो मतलब उंगली से ही है, थोड़ी सी नाखून नहीं है। तो वो मेरे को कई बार बोल देती है ये मम्मी, कोई बोलता है कि मतलब इसमें तो नाखून नहीं, तो कहती है ये मम्मी की वजह से नहीं है। तो फिर वो पूछने लग जाते हैं कि मतलब मम्मी की वजह से क्यों नहीं है, मम्मी ने काट दिया या मम्मी ने क्या कर दिया। तो स्टोरी बतानी पड़ती है ग्रहण के बारे में। तो आज मैं अकेली थी तो मुझे याद आ रही थी कि हाँ सच में मैंने ये गलती करी थी, और हकीकत में गलती करी थी। मैंने चैलेंज किया था सच में, ऐसा नहीं कि मैंने कोई गलती हुई हो मेरे से कि मतलब मैंने गलती से काट दी हो, ऐसे कुछ नहीं। मैंने बोला था कि मैं काटूंगी, देखते क्या होता है। तो ये हकीकत में उंगली आई थी ऐसे। तो इसलिए बेटियां भी मेरी कई बार बोल देती है, चलो वो तो दिखती नहीं है और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, पर मजाक में बोल ही देती है कि मम्मी की वजह से हुआ है ये। तो इसलिए मैंने जो करा गलती, वो गलती वाला किसी को नहीं करनी चाहिए और पूरा पालन करना चाहिए, पूजा पाठ सब लोग, और मतलब मानना चाहिए भगवान के बगैर कुछ नहीं है। भगवान के बगैर तो पंख भी नहीं हलता। तो इसलिए भगवान को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। भगवान जो होता है अच्छे को होता है, और आप पालन करिए। और अब मिलती हूँ कल के ब्लॉग में सुबह।